कर उसे और भी जलाने का सोचा, लेकिन इसका अंजाम उसे भी नहीं पता था। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसका नाम है अधूरे हम पूरे हुए तुमसे मिलने के बाद पार्ट 9। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि अर्जुन अपने पिता सुदेश से टकरा जाता है, और उसके बाद क्या होता है वो आज की स्टोरी में जानेंगे। सुदेश गुस्से में अर्जुन की तरफ देख रहे थे और अर्जुन अपनी नज़रों को नीचे किए खड़ा था। उस समय अर्जुन भी बिल्कुल एक मासूम बच्चे जैसा लग रहा था, जो डांट के डर से अपने मासूम नज़रों से कभी अपने पापा को देख रहा था तो कभी नीचे। सुदेश कहते हैं, नालायक, किधर देख कर चल रहा था तू? ये कहते हुए उन्होंने अर्जुन के कान पकड़ लिए। तभी अर्जुन चिल्लाने लगा, पापा दर्द हो रहा है, छोड़ो। सुदेश कहते हैं, रुक, तू डंडा लेकर आता हूँ मैं तेरे लिए, वैसे भी दिमाग खराब करके रखा है तूने। सारे परिवार वाले ये चुपचाप देख रहे थे। फिर जानकी बोली, छोड़ दीजिए ना, दर्द हो रहा है उसको। सुदेश कहते हैं, तुम तो चुप ही रहो, सारी तुम्हारी ही गलती है, प्यार देकर सर पर चढ़ा दिया है तुमने इसको। फिर अर्जुन मुस्कुराते हुए सुदेश के गले लग गया और बोला, पापा ठीक है, अब माफ़ कर दो, और खाने के टेबल पर बैठ गए। सारे लोग हंसने लगे और साथ में सुदेश को भी बहुत अच्छा लगा अर्जुन को ऐसे खुश देखकर। फिर सब खाने पर बैठ गए। तभी संध्या आई और फिर उसी जगह बैठने लगी। तभी अर्जुन बोला, संध्या तुम भैया के पास जाकर बैठ जाओ, भाभी बैठ जाएंगी यहाँ, क्योंकि मुझे भाभी से कुछ काम है। संध्या कहती है, हाँ हाँ ओके। फिर संध्या विवेक के साथ जाकर बैठी। फिर भावना अपना खाना लेकर अर्जुन के पास बैठ गई और अर्जुन को धीरे से बोली, देवर जी, जब आप पापा जी से टकराए तब आपका ध्यान किधर था? ये मैंने देखा था। ये सुनते ही अर्जुन शर्मा गया और मुस्कुराने लगा। फिर सबने खाना खाया और अपने अपने काम के लिए निकल गए। सबके जाने के बाद अर्जुन भी बाहर जाने लगा। तभी संध्या बोली, अर्जुन मुझे भी रास्ते में छोड़ दो। भावना कहती है, हाँ और हमें भी। अर्जुन कहता है, लेकिन आप लोग को कहाँ जाना है भाभी? भावना कहती है, मार्केट जाना है। आप लोग की रिसेप्शन नहीं हुई थी ना, तो मैंने सोचा इसी बहाने हमारे घर में एक पार्टी भी हो जाएगी, तो उसी के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं सबके लिए। अर्जुन कहता है, ठीक है, मैं कार निकालता हूँ, आप लोग बाहर आइए। फिर संध्या, भावना, निकिता और जानकी बाहर जाते हैं और फिर जानकी अर्जुन के पास आगे वाली सीट पर निकिता को बैठने बोलती है और बाकी तीनों पीछे बैठ जाते हैं। संध्या को रास्ते में छोड़ते हुए अर्जुन सबको शॉपिंग मॉल लेकर गया और वहाँ सबको नीचे उतार कर वहाँ से जाने लगा। तभी भावना उसको रोकते हुए बोलती है, देवर जी आप भी चलिए साथ। अर्जुन कहता है, मैं? भावना कहती है, जी। अर्जुन कहता है, ठीक है भाभी, मैं कार पार्क करके आता हूँ। फिर अर्जुन कार पार्क करने गया और उधर उसने देखा कि वहाँ कुछ लड़के बैठकर वहाँ खड़ी निकिता को देख रहे हैं और मुस्कुराते हुए उससे गंदी गंदी कमेंट कर रहे हैं। ये देखकर अर्जुन को गुस्सा आया और वहाँ जाकर वो उन सब से मारपीट करने लगा। तभी उधर से निकिता और भावना और जानकी दौड़ते हुए आई और आसपास के लोगों से मदद लेकर लड़ाई वहीं रुकवा दी। उसके बाद वो लोग अर्जुन को वापस घर चलने के लिए बोले। सारे लोग वापस कार में बैठ गए और अर्जुन को घर चलने के लिए बोले। सबका मूड अब ख़राब हो चुका था। जब सारे लोग वहाँ से घर जाने के लिए निकले तो रास्ते में जानकी ने पूछा, क्या हुआ था, क्यों लड़ाई की तूने? लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। भावना और निकिता कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि उन्होंने अर्जुन का ये रूप पहली बार देखा था और दोनों डरी हुई थी। लेकिन निकिता बार बार अर्जुन की तरफ देख रही थी, क्योंकि अर्जुन के सर से खून निकल रहा था। जानकी ने बार बार कहने पर भी अर्जुन हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं था। फिर सब घर आ गए और अर्जुन अपने कमरे में चला गया। जानकी ने निकिता को उससे पूछने भेजा और बोला, जाओ अर्जुन को देखो और उसके चोट पे पट्टी कर दो।
फिर निकिता भी अर्जुन के पीछे कमरे में गई। कमरे में पहुंचते ही निकिता ने देखा कि अर्जुन बाथरूम से नहाकर निकला और खुद सर पे पट्टी बांधने बैठ गया। निकिता धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ी और धीमी आवाज़ में बोली, क्या मैं बांध दूँ? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और पट्टी निकिता की तरफ बढ़ा दिया। फिर निकिता ने अर्जुन को पट्टी बांधी और फिर अर्जुन बेड पे जाकर सो गया। देखते देखते शाम हो चुकी थी। अर्जुन अभी भी सोया था। अब विवेक और सुदेश भी घर आ चुके थे। सब फ्रेश होकर खाने की टेबल पर बैठ चुके थे। उतने में जानकी ने निकिता को अर्जुन को बुलाने को कहा। निकिता अर्जुन को खाने पे बुलाने गई तो उसने देखा कि अर्जुन को बुखार है। निकिता पास गई और बोली, अर्जुन जी, आपको तो बुखार लगी है, रुकिए मैं माँ को बुलाती हूँ। अर्जुन ने कहा, नहीं, माँ को मत परेशान करो। निकिता कहती है, लेकिन सबको पता चल जाएगा क्योंकि सब ने आपको खाने पे बुलाया है और आप इस हालत में कैसे जाएंगे। अर्जुन बेड से खड़ा हो गया और उठकर जाने लगा और बोला, ऐसे जाऊंगा चल के। निकिता ने फिर धीरे से बोला, और मारपीट कीजिए। अर्जुन ने कहा, क्या तुम कुछ बोली? निकिता कहती है, मैंने बोला कि किसने आपको मारपीट करने को कहा? अर्जुन गुस्से में निकिता को जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता था उसने क्या किया तो चुप रहो। निकिता कहती है, आप है ही खड़ूस, पार्किंग में ज़रूर आपने पार्किंग सही से करो, ये करो, वो करो करके लड़ाई की होगी। अर्जुन गुस्से में आकर निकिता को ज़ोर से पकड़ते हुए बोला, उसने तुम्हारे बारे में बोला था, समझी तुम? और मैं अपनी पत्नी के बारे में किसी और के मुंह से कुछ भी सुनना पसंद नहीं करूंगा। ये सुनकर निकिता को अच्छा भी लग रहा था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उतने में सुदेश की आवाज़ आई, बाहर आ नालायक। ये सुनते ही अर्जुन और निकिता बाहर आए। उन्होंने देखा कि सुदेश गुस्से में अर्जुन की तरफ देख रहे हैं। जब अर्जुन उनके पास गया तो अपना सर नीचे करके खड़ा हो गया। सुदेश ने डांटना शुरू किया, नालायक, कब सुधरेगा तू? वापस तू पहले जैसा बनता जा रहा है और ऊपर से बहू पे चिल्ला रहा है। अर्जुन कहता है, नहीं पापा, मैं कहाँ चिल्ला रहा था इस पे। सुदेश कहते हैं, चुप हो जा, अब मैं सब सुन रहा था तेरे कमरे के बाहर से। सारा परिवार दुखी था, सबके चेहरे पे उदासी छाई थी, लेकिन दूर खड़ी निकिता के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। भावना का ध्यान मुस्कुराती हुई निकिता पे गया और वो निकिता से पूछ पड़ी, निकिता, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? अब सबका ध्यान अर्जुन से निकिता पे चला गया और निकिता की मुस्कान अचानक से गायब हो गई। अर्जुन समझ गया कि निकिता को अर्जुन का उसके लिए ये सब करना अच्छा लगा और वो इसीलिए मुस्कुरा रही थी। अब अर्जुन निकिता को सारे परिवार के बीच फंसे हुए देखकर हंसी आ रही थी। फिर अर्जुन निकिता को बचाते हुए बोला, वो मुझे डांट खाते देख मुस्कुरा रही है क्योंकि उसको मुझे डांट खाते देखना पसंद है। सुदेश कहते हैं, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं तेरी ये खुशियाँ रोज़ पूरी कर दूंगा। फिर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सब खाने पे बैठ गए। अर्जुन को बुखार है, ये निकिता ने सबको बता दिया। फिर विवेक ने डॉक्टर को बुलाया और अर्जुन का इलाज करवाया। जब अर्जुन की तबीयत खराब थी तब निकिता ने अर्जुन का बहुत ध्यान रखा था और अर्जुन धीरे धीरे ठीक भी होने लगा था। देखते देखते कुछ दिन बीत गए और अब अर्जुन पूरी तरह से ठीक हो गया था। आज सबकी छुट्टी थी क्योंकि आज रविवार था। सुबह सब नाश्ता करके बाहर हॉल में एक साथ बैठे और बातचीत करने लगे। उतने में भावना ने कहा, पापा जी। सुदेश और पूरा परिवार भावना की तरफ देखने लगे और फिर सुदेश बोले, हाँ बेटा बोलो। भावना कहती है, वो अब हम लोग पार्टी कर सकते हैं ना, क्योंकि देवर जी की तबीयत भी अब ठीक है। सारा परिवार भावना की बात से सहमत था और फिर सोचने लगा कि इन दोनों के शादी के बाद घर में कोई फंक्शन नहीं हुआ है और इन दोनों की रिसेप्शन पार्टी भी नहीं हुई थी, तो क्यों ना इन दोनों की शादी वाले तारीख पर एक बड़े पार्टी का आयोजन किया जाए। सब मान गए और फिर दादू ने कहा, चलो तो सब आयोजन की तैयारी शुरू कर दो कल से ही, क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। जानकी कहती है, जी सुनिए, सिर्फ 4 दिन बचे हैं, कैसे होगा? सुदेश कहते हैं, अरे तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। विवेक कहते हैं,
मैं और भावना खाना और सजावट का संभाल लेंगे, आप लोग बस गेस्ट को संभाल लेना। दादू कहते हैं बस सब हो गया और क्या। निकिता और अर्जुन वहीं बैठे थे, लेकिन न उनसे कुछ पूछा गया और न वो कुछ बोले। फिर वहाँ से दादी और दादू और सुदेश और जानकी उठकर चले गए। भावना कहती है सुनिए विवेक जी। विवेक कहते हैं बोलिए क्या काम है, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। भावना ने फिर मुस्कुरा कर कहा शॉपिंग इस बार आप लेकर जाना, वरना सब कैंसिल हो जाएगा दोबारा। विवेक कहते हैं क्या तुम भी जाओगी। भावना कहती है हाँ, क्योंकि आजकल देवर जी कहीं और ही खोए रहते हैं। फिर भावना मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। विवेक कहते हैं अरे अर्जुन सुन। अर्जुन कहता है जी भैया। विवेक कहता है फाइल टेबल पर रख दिया है, देख लेना, क्योंकि मीटिंग है तुम्हारी और टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। अर्जुन कहता है जी भैया। उसके बाद विवेक भी बाहर की तरफ चला जाता है। सामने बैठी निकिता दोनों की बातें सुन रही थी। उसके बाद अर्जुन फाइल उठाकर उसे पढ़ने लगता है। तभी निकिता वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी अर्जुन बोलता है सुनो, एक कप चाय मिलेगी। निकिता कहती है अब आपने मांगा है तो देना ही पड़ेगा। अर्जुन कहता है ऐसे बोल रही हो, अगर नहीं देना है तो मत दो। निकिता को फिर अर्जुन पे गुस्सा आ जाता है और वो वहीं बैठते हुए बोलती है ठीक है नहीं दूंगी। ये देखकर अर्जुन भी गुस्सा हो जाता है और संध्या की तरफ गुस्से में देख रहा होता है। उतने में उधर बाहर से आती संध्या दिख जाती है और वो संध्या से बोलता है संध्या क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी। संध्या ये सुनकर निकिता की तरफ देखती है। उसके बाद अर्जुन को कहती है हाँ क्यों नहीं, लेकिन निकिता यहीं बैठी है तो तुम इसको बोलो ना। अर्जुन कहता है नहीं तुम ही बना दो ना। संध्या कहती है ठीक है अभी लाती हूँ। ये देखकर निकिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और अर्जुन ने निकिता को ऐसे परेशान देखकर उसे और भी जलाने का सोचा, लेकिन इसका अंजाम उसे भी नहीं पता था। इसके बाद आगे क्या हुआ यह आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका पार्ट 10 कल आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये स्टोरी आपके पास सबसे पहले पहुँचे।